हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन आईएलसी और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग पीटी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एक फार्माकिंग सेंटर चलाते होंगे तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, जिससे आपको सारी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन क्या होता है उसका जो भी डाउट होगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कई चरणों में डिस्कस करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में। तो भाग 1 में बुनियादी अवधारणाएं प्रश्न 1 से 1 से 20 तक मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो प्रश्न ये, इंटर लेबोरेटरी तुलना क्या है। इंटर लेबोरेटरी तुलना क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रयोगशालाएं एक ही या समान नमूने पर परीक्षण माप करके अपने परिणामों की तुलना करती हैं। इंटर लेबोरेटरी तुलना क्या है, आईएलसी क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रयोगशालाएं एक ही या समान नमूनों पर परीक्षण माप करके अपने परिणामों की तुलना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवीणता परीक्षण पीटी क्या होता है? प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग यह एक आईएलसी का एक औपचारिक और संरक्षित रूप है जहां एक निर्देशक संगठन प्रयोगशालाओं के परिणामों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर करता है और उन्हें एक स्कोर जैसे जेड स्कोर प्रदान करता है। प्रवीणता परीक्षण पीटी क्या है? यह एक आईएलसी का एक ऐसा औपचारिक और संरक्षित रूप है जहां एक निर्देशक संगठन प्रयोगशालाओं के परिणामों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर करता है और उन्हें एक स्कोर जैसे जेड स्कोर प्रदान करता है। प्रश्न 3, पीटी और आईएलसी में मुख्य अंतर क्या है? सभी पीटी आईएलसी होते हैं लेकिन सभी आईएलसी पीटी नहीं होते हैं। पीटी एक औपचारिक पास फेल मूल्यांकन है, जबकि आईएलसी एक व्यापक शब्द है जिसमें अनौपचारिक तुलनाएं भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3, पीटी और आईएलसी में मुख्य अंतर होता है। सभी पीटी आईएलसी होते हैं लेकिन सभी आईएलसी पीटी नहीं होते। पीटी एक औपचारिक पास फेल मूल्यांकन है, जबकि आईएलसी एक व्यापक शब्द है जिसमें अनौपचारिक तुलनाएं भी शामिल हैं। प्रश्न 4, पीटी की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रश्न 4, पीटी की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका उत्तर है, प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? इसकी मुख्य विशेषता होती है पीटी की। प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? पीटी की विशेषता कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, आईसीपीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि एक प्रयोगशाला सटीक और विश्वसनीय परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है कि नहीं। प्रश्न 5, आईएलसीपीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, यह सुनिश्चित करना कि एक प्रयोगशाला सटीक और विश्वसनीय परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है कि नहीं। प्रश्न 6, पीटी स्कीम का आयोजन कौन करता है? प्रश्न 6, पीटी स्कीम का आयोजन कौन करता है? इसका उत्तर है, एक पीटी प्रदाता या निर्देशक संगठन जो आईएसओ आईसी 17043 मानक के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न 6, पीटी स्कीम का आयोजन कौन करता है? उत्तर है, एक पीटी प्रदाता या निर्देशक संगठन जो आईएसओ आईसी 17043 मानक के अनुरूप होना चाहिए। और प्रश्न 7, पीटी में किस प्रकार के नमूने का उपयोग किए जाते हैं? इसका आंसर है, सजातीय, होमोजेनियस और स्थिर स्टेबल नमूने, ताकि सभी प्रयोगशालाओं को एक जैसी सामग्री मिले। प्रश्न 7, पीटी में किस प्रकार के नमूने का प्रयोग किए जाते हैं? सजातीय, होमोजेनियस और स्थिर स्टेबल नमूने, ताकि सभी प्रयोगशालाओं को एक जैसी सामग्री मिले। प्रश्न 8, सजातीय नमूना से क्या तात्पर्य है? आंसर इज
ऐसा नमूना जिसकी संरचना और गुण पूरे भाग में एक समान हो, ताकि सभी लैब्स को एक जैसी सामग्री मिल सके। प्रश्न 8, सजातीय नमूना से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, ऐसा नमूना जिसकी संरचना और गुण पूरे भाग में एक समान हो, ताकि सभी लैब को एक जैसी सामग्री मिल सके। प्रश्न 9, पीटी स्कीम में भाग लेने वाली प्रयोगशाला को क्या करना होता है? प्रश्न 9, पीटी स्कीम में भाग लेने वाले प्रयोगशाला को क्या करना होता है? उत्तर है, प्राप्त नमूने का सामान्य कार्य प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण करना और परिणाम पीटी प्रदाता को समय सीमा में रिपोर्ट करना। यह है पीटी स्कीम में भाग लेने वाली प्रयोगशाला का काम होता है। पीटी स्कीम में भाग लेने वाली प्रयोगशाला को क्या करना होता है? उसका उत्तर है, प्राप्त नमूने का सामान्य कार्य प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण करना और परिणाम पीटी प्रदाता को समय सीमा में रिपोर्ट करना। प्रश्न 10, पीटी के परिणामों का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है, प्रयोगशाला के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समस्याओं की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए। प्रश्न 10 है, पीटी के परिणामों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर है, प्रयोगशाला के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समस्याओं की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किया जाता है। प्रश्न 11, क्या एक प्रयोगशाला स्वयं आईएलसी आयोजित कर सकती है? प्रश्न 11 है 11, क्या एक प्रयोगशाला स्वयं आईएलसी आयोजित कर सकती है? उत्तर है, हाँ, एक समूह की प्रयोगशालाएं मिलकर एक आईएलसी आयोजित कर सकती है, लेकिन पीटी आमतौर पर एक स्वतंत्र प्रदाता द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या एक प्रयोगशाला स्वयं आईएलसी आयोजित कर सकती है? उत्तर, हाँ, एक समूह की प्रयोगशालाएं मिलकर एक आईएलसी आयोजित कर सकती है, लेकिन पीटी आमतौर पर एक स्वतंत्र प्रदाता द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न 12, आईएलसी पीटी में निर्धारित मान असाइन वैल्यू क्या होता है? उत्तर है, यह नमूने का वह मान होता है जिससे सही या संदर्भ माना जाता है, जिसके विरुद्ध प्रयोगशालाओं के परिणामों की तुलना की जाती है। आईएलसी पीटी में निर्धारित मान असाइन वैल्यू क्या होता है? उत्तर है इसका, यह नमूने का वह मान होता है जिसे सही या संदर्भ माना जाता है, जिसके विरुद्ध प्रयोगशाला के परिणामों की तुलना की जाती है। तो गाइस, ये डिमांड थी कि हिंदी में वीडियो बनाई जाए, तो हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें नमूना मतलब ये आपका टेस्ट सैंपल से है। यह नमूने का वह भाग होता है जो सही या संदर्भ माना जाता है, जिसके विरुद्ध प्रयोगशालाओं के परिणामों की तुलना की जाती है। प्रश्न 13, निर्धारित मान कैसे तय किया जाता है? उत्तर है इसका, संदर्भ विधि द्वारा विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं के माध्यम से या सभी भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं के परिणामों के सांख्यिकीय औसतन सहमत मान से। संदर्भ विधि द्वारा विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं के माध्यम से या सभी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं के परिणामों के सांख्यिकीय औसत सहमति मान को क्या निर्धारित मान तय किया जाता है। प्रश्न 14, पीटी में स्वीकार्य सीमा क्या है? उत्तर, वह सीमा जिसके भीतर प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान के करीब होना चाहिए। इसे आमतौर मानक विचलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 14, पीटी में स्वीकार्य सीमा क्या है? पीटी में स्वीकार्य सीमा वह सीमा होती है जिसके भीतर प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान के करीब होना चाहिए। इसे आमतौर पर मानक विचलन एस द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 15, पीटी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय उपकरण कौन सा है? जेड स्कोर। पीटी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय उपकरण कौन सा है? जेड स्कोर। प्रश्न 16, जेड स्कोर की गणना का सूत्र क्या है? जेड स्कोर प्रयोगशाला का परिणाम माइनस निर्धारित मान डिवाइडेड बाय मानक विचलन। प्रश्न 15, जेड स्कोर की गणना का सूत्र क्या है? जेड स्कोर टू होता है प्रयोगशाला का परिणाम
माइनस निर्धारित मान डिवाइड बाय विचलन। प्रश्न 17, एक संतोषजनक जेड स्कोर का मान क्या होता है? अगर जेड लेस देन एन इक्वल टू होता है उसका एक मानक स्कोर संतोषजनक होता है। जेड लेस देन एन इक्वल टू 2 होता है तो क्या है? प्रयोगशाला का जेड स्कोर संतोषजनक होता है। प्रश्न 18, एक चेतावनी क्वेश्चनेबल जेड स्कोर का मान क्या होता है? एक क्वेश्चनेबल जेड स्कोर का मान 2 से ज़्यादा और 3 से कम होता है तो वो क्या क्वेश्चनेबल जेड स्कोर होता है। अगर ऐसा जेड स्कोर जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है और 3 से कम होती है उसका क्वेश्चनेबल जेड स्कोर का मान होता है। प्रश्न 19, एक असंतोषजनक अनसैटिस्फैक्टरी जेड स्कोर क्या होता है? इसका उत्तर है एक अनसैटिस्फैक्टरी जेड स्कोर वो होता है जिसकी वैल्यू मोर देन आर इक्वल टू 3 होती है। उस मानक विचलन स्टैंडर्ड पीटी में क्या दर्शाता है? प्रश्न 20, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पीटी में क्या दर्शाता है? यह स्वीकार्य भिन्नता या अपेक्षित त्रुटि की सीमा को दर्शाता है जिसे दक्षता मूल्यांकन के लिए मानक विचलन कहा जाता है। अब भाग 2 में डिस्कस करूंगा महत्व लाभ और आवश्यकताएं। प्रश्न 21 से 40। प्रश्न 21, आईएलसीपीटी में भाग लेना प्रयोगशाला के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह उनकी तकनीकी क्षमता का स्वतंत्र सत्यापन प्रदान करता है और ग्राहकों में विश्वास पैदा करता है। इसलिए आईएलसीपीटी में प्रयोगशालाओं को भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 21, आईएलसीपीटी में भाग लेना प्रयोगशालाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह उनकी तकनीकी क्षमता का स्वतंत्र सत्यापन प्रदान करता है और ग्राहकों में विश्वास पैदा करता है। इसलिए आईएलसीपीटी में भाग लेना प्रयोगशालाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 22, पीटी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह प्रयोगशाला में मौजूद समस्याओं और पूर्वाग्रहों बायसेस की पहचान करने में मदद करता है जो आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण से छूट सकते हैं। प्रश्न 22, पीटी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह प्रयोगशाला में मौजूद समस्याओं और पूर्वाग्रहों बायसनेस की पहचान करने में मदद करता है जो आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण से छूट सकते हैं। प्रश्न 23, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं के लिए पीटी में भाग लेना अनिवार्य करता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं के लिए पीटी में भाग लेना अनिवार्य करता है? इसका उत्तर है ISO IEC 17025 2017। प्रश्न 24, ISO IEC 17025 के किस खंड में पीटीआईएलसी की आवश्यकता बताई गई है? इसका उत्तर है खंड 7.7, निगरानी परिणामों की वैधता। प्रश्न 25, यदि कोई प्रयोगशाला पीटी में लगातार खराब प्रदर्शन करती तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि कोई प्रयोगशाला पीटी में लगातार खराब प्रदर्शन करती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मान्यता संसद द्वारा उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। प्रश्न 26, पीटी भागीदारी में प्रयोगशाला के कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और नई विधियों या उपकरणों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। पीटी भागीदारी में प्रयोगशाला के कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और नई विधियों या उपकरणों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न, पीटी डेटा का उपयोग प्रयोगशाला के आंतरिक ऑडिट में कैसे होता है? यह एक मजबूत सबूत के रूप में कार्य करता है जो दर्शाता है कि प्रयोगशाला की प्रक्रियाएं प्रभावी हैं कि नहीं।
प्रश्न 27 पीटी डेटा का उपयोग प्रयोगशाला के आंतरिक ऑडिट में कैसे होता है? यह एक मजबूत सबूत के रूप में कार्य करता है जो दर्शाता है कि प्रयोगशाला की प्रक्रियाएं प्रभावी हैं कि नहीं। प्रश्न 27 पीटी डेटा का उपयोग प्रयोगशाला के आंतरिक ऑडिट में कैसे होता है? उत्तर है यह एक मजबूत सबूत के रूप में कार्य करता है जो दर्शाता है कि प्रयोगशालाएं की प्रक्रियाएं प्रभावी हैं। प्रश्न 28 पीटी परिणाम प्रयोगशाला के ग्राहकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है क्योंकि यह उनके आश्वस्त करता है कि उन्हें मिलने वाले परिणाम सही और विश्वसनीय हैं। पीटी परिणाम प्रयोगशाला में के ग्राहकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है क्योंकि यह उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्हें मिलने वाले परिणाम सही और विश्वसनीय हैं। प्रश्न 29 नियामक निकाय जैसे एफएसएसएआई, एनएबीएल पीटी को क्यों महत्व देते हैं? नियामक निकाय असेसिंग बॉडी जिसे जैसे एफएसएसएआई, एनएबीएल पीटी को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि यह उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि प्रयोगशालाएं नियमों का पालन करने वाला सटीक डेटा उत्पन्न कर रही हैं कि नहीं। नियामक निकाय जैसे एफएसएसएआई, एनएबीएल पीटी को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि यह उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि प्रयोगशालाएं नियमों का पालन करने वाला सटीक डेटा उत्पन्न कर रही हैं कि नहीं। प्रश्न 30 पीटी में खराब स्कोर आने पर प्रयोगशाला को क्या करना चाहिए? तुरंत एक जांच शुरू करके समस्या का मूल कारण रूट कॉज ढूंढना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। प्रश्न 30 पीटी में खराब स्कोर आने पर प्रयोगशाला को क्या करना चाहिए? तुरंत एक जांच शुरू करके समस्या का मूल कारण रूट कॉज ढूंढना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। प्रश्न 31 क्या पीटी में भाग लेना एक बार की गतिविधि है? नहीं, इसे प्रयोगशाला की मान्यता बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर जैसे साल में एक बार दोहराया जाना चाहिए। प्रश्न 31 क्या पीटी में भाग लेना एक बार की गतिविधि है? उत्तर नहीं, इसे प्रयोगशाला की मान्यता बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर जैसे साल में एक बार दोहराया जाना चाहिए। प्रश्न 32 प्रश्न एक नई प्रयोगशाला के लिए पीटी का क्या महत्व है? यह बाजार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने और मान्यता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 32 एक नई प्रयोगशाला के लिए पीटी का क्या महत्व है? यह बाजार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने और मान्यता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 33 पीटी रिपोर्ट में आमतौर पर क्या शामिल होता है? उत्तर प्रयोगशाला का परिणाम, निर्धारित मान, जेड स्कोर, सांख्यिकी सारांश और कभी-कभी अन्य प्रयोगशालाओं के तुलनात्मक चार्ट। प्रश्न 33 पीटी रिपोर्ट में आमतौर पर क्या शामिल होता है? उत्तर है प्रयोगशाला का परिणाम, निर्धारित मान, जेड स्कोर, सांख्यिकी सारांश और कभी-कभी अन्य प्रयोगशालाओं के साथ तुलनात्मक चार्ट। प्रश्न 34 सहमति कंसेंसस वैल्यू क्या है? सहमति मान कंसेंसस वैल्यू क्या है? यह सभी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं के परिणामों का सांख्यिकीय औसत होता है जिसे अक्सर निर्धारित मान के रूप में उपयोग किया जाता है। सहमत मान कंसेंसस वैल्यू क्या है? यह सभी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं के परिणामों का सांख्यिकीय औसत होता है जिसे अक्सर निर्धारित मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 35 क्या सहमति मान हमेशा सही होता है? जरूरी नहीं है। यदि अधिकांश प्रयोगशालाओं में से एक जैसी त्रुटि हो तो असहमत मान भी गलत हो सकता है। क्या सहमत मान हमेशा सही होता है? जरूरी नहीं है। यदि अधिकांश प्रयोगशालाओं में एक जैसी त्रुटि हो तो सहमत मान भी गलत हो सकता है। प्रश्न 36 पीटी में भाग लेने वाले की लागत कौन वहन करता है? आमतौर पर भाग लेने वाली प्रयोगशाला स्वयं शुल्क का भुगतान करती है। प्रश्न 36 पीटी में भाग लेने की लागत कौन वहन करता है?
उत्तर, आमतौर पर भाग लेने वाली प्रयोगशालाएं स्वयं शुल्क का भुगतान करती हैं। प्रश्न 37, क्या एक प्रयोगशाला पीटी के परिणामों को गोपनीय रख सकती है? हाँ, पीटी प्रदाता आमतौर पर प्रत्येक प्रयोगशाला के परिणामों को गोपनीय रखते हैं और केवल एक कोड नंबर के साथ समग्र रिपोर्ट प्रदान करते हैं। प्रश्न 37, क्या एक प्रयोगशाला पीटी के परिणामों को गोपनीय रख सकती है? हाँ, पीटी प्रदाता आमतौर पर प्रत्येक प्रयोगशाला के परिणामों को गोपनीय रखते हैं और एक कोड नंबर के साथ समग्र रिपोर्ट प्रदान करते हैं। प्रश्न 38, पीटी स्कीम का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीटी स्कीम प्रयोगशाला का परीक्षण सीमा विधि और मैट्रिक्स से मेल खाती हो। प्रश्न 38, पीटी स्कीम का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीटी स्कीम प्रयोगशाला का परीक्षण सीमा विधि और मैट्रिक्स से मेल खाती हो। प्रश्न 39, पीटी में खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? गलत कैलिब्रेशन, मानवीय त्रुटि, दोषपूर्ण विधि, अनुचित नमूना तैयारी या डेटा की गलत व्याख्या। प्रश्न 39, पीटी में खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर है गलत कैलिब्रेशन, मानवीय त्रुटि, दोषपूर्ण विधि, अनुचित नमूना तैयारी या डेटा की गलत व्याख्या। प्रश्न 40, पीटी में भाग लेने से प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है नियमित रूप से संतोषजनक प्रदर्शन प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। प्रश्न 40, पीटी में भाग लेने से प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, नियमित रूप से संतोषजनक प्रदर्शन प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। प्रश्न भाग 3, सांख्यिकी मूल्यांकन और स्कोरिंग। प्रश्न 41 से 60 इसमें डिस्कस करेंगे। प्रश्न 41, जेड स्कोर में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाते हैं? जेड स्कोर में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान से कम है और धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह अधिक है। प्रश्न 41, जेड स्कोर के ऋणात्मक और धनात्मक मान चिन्ह क्या दर्शाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान से कम है और धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि अधिक है। प्रश्न 42, जेड संकेत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जेड स्कोर का निरपेक्ष मान, यानी चिन्ह प्लस माइनस की परवाह किए बिना संख्या का संख्यात्मक मूल्य। -2.5 इक्वल टू 2.5। मानक प्रश्न, मॉड ऑफ वेक्टर जेड संकोट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जेड स्कोर का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू चिन्ह का, यानी चिन्ह प्लस माइनस का परवाह किए बिना संख्या का धनात्मक मूल्य। एब्सोल्यूट जेड का संकेत क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जेड स्कोर का निरपेक्ष मान यानी चिन्ह प्लस माइनस की परवाह किए बिना संख्या का संख्यात्मक। -2.5 इक्वल टू 2.5। प्रश्न 43, यदि किसी प्रयोगशाला का जेड स्कोर प्लस 2.1 आता है तो इसका क्या अर्थ है? यह एक चेतावनी स्कोर है जो दर्शाता है कि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान से कुछ अधिक है और इसकी जांच की आवश्यकता है। प्रश्न 43, यदि किसी प्रयोगशाला का जेड स्कोर प्लस 2.1 आता है तो इसका क्या अर्थ है? यह एक चेतावनी स्कोर है जो दर्शाता है कि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान से कुछ अधिक है और इसकी जांच की आवश्यकता है। प्रश्न 44, रोबस्ट सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या है? रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? रोबस्ट सांख्यिकी क्या है? यह एक सांख्यिकी विधि है जो चरम मानों आउटलायर्स के प्रभाव को कम करके सहमति मान और मानक विचलन की गणना करती है। रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? यह एक सांख्यिकी विधि है जो चरम मानों आउटलायर के प्रभाव को कम करके सहमति मान और मानक विचलन की गणना करती है।
प्रश्न 45 जेड स्कोर की गणना में मानक विचलन कौन निर्धारित करता है? प्रश्न 45 जेड स्कोर की गणना में मानक विचलन कौन निर्धारित करता है? पीटी स्कीम का निर्देशक, कोऑर्डिनेटर इसे फिटनेस फॉर पर्पज या ऐतिहासिक डेटा के आधार पर निर्धारित करता है। प्राप्त जेड स्कोर की गणना में मानक विचलन कौन निर्धारित करता है? पीटी स्कीम का निर्देशक, कोऑर्डिनेटर इसे फिटनेस फॉर पर्पस या ऐतिहासिक डेटा के आधार पर निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 46 जीटा स्कोर क्या है? उत्तर यह जेड स्कोर का एक संशोधित रूप है जो प्रयोगशाला द्वारा घोषित अपनी स्वयं की माप अनिश्चितता को ध्यान में रखता है। जीटा स्कोर क्या है? यह जेड स्कोर का एक संशोधित रूप है जो प्रयोगशाला द्वारा घोषित अपनी स्वयं की माप अनिश्चितता को ध्यान में रखता है। प्रश्न संख्या 47 एक एन नंबर क्या है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है? ईएन नंबर। प्रश्न संख्या 47 ईएन नंबर क्या है और ये कहाँ उपयोग किया है? यह कैलिब्रेशन प्रयोगशाला में अधिक उपयोग किया जाता है। ईएन इक्वल टू प्रयोगशाला का मान माइनस संदर्भ मान डिवाइड बाई रूट यू लैब स्क्वायर प्लस यू रेफरेंस स्क्वायर, जहाँ यू अनिश्चितता है। ईएन लेस देन इक्वल टू 1 संतोषजनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 47 ईएन नंबर क्या है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है? यह कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं में अधिक उपयोग किया जाता है। ईएन इक्वल टू होता है प्रयोगशाला का मान माइनस संदर्भ मान डिवाइड बाई रूट ऑफ यू लैब स्क्वायर प्लस यू रेफरेंस स्क्वायर, जहाँ यू अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। ईएन लेस देन एन इक्वल टू 1 होना संतोषजनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 48 यदि दो पैरामीटर के लिए एक प्रयोगशाला के जेड स्कोर प्लस 2.1 और माइनस 2.2 आए तो कुल प्रदर्शन कैसा माना जाता है? यह दो पैरामीटर के लिए एक प्रयोगशाला के जेड स्कोर प्लस 2.1 और 2.2 आए तो कुल प्रदर्शन कैसा माना जाएगा? दोनों ही चेतावनी श्रेणी में है, इसलिए समग्र प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है और जांच की आवश्यकता है। यह दो पैरामीटर के लिए एक प्रयोगशाला जेड स्कोर प्लस 2.1 और 2.2 आए तो कुल प्रदर्शन कैसा माना जाएगा? दोनों ही चेतावनी श्रेणी में है, इसलिए समग्र प्रदर्शन संतोषजनक नहीं और जांच की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 49 पीटी रिपोर्ट में आउटलायर किसे कहते हैं? यह वह प्रयोगशाला जिसका परिणाम अन्य सभी प्रयोगशालाओं के परिणामों के समूह से काफी दूर होता है, उसे आउटलायर कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 पीटी रिपोर्ट में आउटलायर किसे कहते हैं? वह प्रयोगशाला जिसका परिणाम अन्य सभी प्रयोगशालाओं के परिणामों के समूह से काफी दूर हो, उसे आउटलायर कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 स्कोर की व्याख्या करते समय लैब कोट क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रयोगशाला की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसे अपना स्कोर पहचानने की अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 58 स्कोर की व्याख्या करते समय लैब कोट क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रयोगशाला की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसे अपना स्कोर पहचानने की अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 41 क्या एक ही पीटी दौर में सभी पैरामीटर के लिए अलग अलग मानक विचलन हो सकता है? हाँ, प्रत्येक पैरामीटर के लिए स्वीकार्य भिन्नता अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका मान अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 52 हॉर्सशू इफेक्ट क्या है? यह एक ग्राफिकल पैटर्न है जहां जेड स्कोर के विरुद्ध परिणाम प्लॉट करने पर एक घोड़े की नाल के आकार का ग्राफ बनता है, जो अक्सर दो अलग अलग मापन विधियों के उपयोग को दर्शाता है। प्रश्न हॉर्सशू इफेक्ट क्या है? उत्तर यह एक ग्राफिकल पैटर्न है जहां जेड स्कोर के विरुद्ध परिणाम प्लॉट करने पर
घोड़े की नाल के आकार का ग्राफ बनता है, जो अक्सर दो अलग अलग मापन विधियों के उपयोग को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 53, यदि किसी पैरामीटर के लिए सभी प्रयोगशालाओं का जेड स्कोर असंतोषजनक आए तो इसका क्या मतलब हो सकता है? उत्तर है, हो सकता है कि निर्धारित मान असाइन वैल्यू गलत हो या पीटी नमूना ही समस्यापूर्ण हो। प्रश्न संख्या 53, यदि किसी पैरामीटर के लिए सभी प्रयोगशालाएं का जेड स्कोर असंतोषजनक आए तो उसका क्या मतलब होता है? हो सकता है कि निर्धारित असाइन वैल्यू गलत हो या पीटी नमूना समस्यापूर्ण हो। प्रश्न संख्या 54, ट्रेंड को पीटी परिणामों में कैसे पहचाना जाता है? यदि एक प्रयोगशाला लगातार कई पीटी दौरों में एक ही दिशा सदैव धनात्मक या ऋणात्मक में जेड स्कोर दर्शाती है तो यह एक स्थिर पूर्वाग्र बायस का संकेत है। प्रश्न, ट्रेंड को पीटी परिणामों में कैसे पहचाना जाता है? यदि एक प्रयोगशाला लगातार कई पीटी दौरों में एक ही दिशा सदैव धनात्मक या ऋणात्मक में जेड स्कोर दर्शाती है तो यह एक स्थिर पूर्वाग्रह बायस का संकेत है। प्रश्न संख्या 55, पीटी का डेटा या सांख्यिकी विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? यह यादृच्छिक त्रुटियों से व्यवस्थित त्रुटियों पूर्वाग्रह को अलग करने में मदद करता है। प्रश्न 55, डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? यह सांख्यिकी त्रुटियों में सुव्यवस्थित त्रुटियों का पूर्वाग्रह को अलग करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 56, स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या है? यह विभिन्न पैरामीटर या इकाइयों वाले परिणामों की तुलना करने के लिए जेड स्कोर जैसी इकाई रहित संख्या का उपयोग करने की प्रक्रिया है। स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या है? यह एक विभिन्न पैरामीटर या इकाइयों वाले परिणामों की तुलना करने के लिए जेड स्कोर जैसी एक इकाई रहित संख्या का उपयोग करने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 57, क्या जेड स्कोर हमेशा प्रदर्शन का सही आकलन करता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन यह निर्धारित मान और मानक विचलन की सटीकता पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 57, क्या जेड स्कोर हमेशा प्रदर्शन का सही आकलन करता है? उत्तर हाँ, ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन यह निर्धारित मान और मानक विचलन की सटीकता पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 58, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या है? उत्तर है, पीटी प्रदाता द्वारा जारी एक औपचारिक बयान जो बताता है कि प्रयोगशाला का प्रदर्शन संतोषजनक था या नहीं। प्रश्न 58, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या है? उत्तर, पीटी प्रदाता द्वारा जारी एक औपचारिक बयान जो बताता है कि प्रयोगशाला का प्रदर्शन संतोषजनक था या नहीं। प्रश्न संख्या 59, पीटी में फीडबैक रिपोर्ट क्या होती है? उत्तर, यह विस्तृत रिपोर्ट जिसमें प्रयोगशाला को उसके स्कोर, सांख्यिकी विश्लेषण और अन्य प्रयोगशालाओं के साथ तुलना के बारे में जानकारी दी जाती है। पीटी में फीडबैक रिपोर्ट क्या होती है? यह एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें प्रयोगशाला को उसके स्कोर, सांख्यिकी विश्लेषण और अन्य प्रयोगशालाओं के साथ तुलना के बारे में जानकारी देती है। प्रश्न संख्या 60, यदि कोई प्रयोगशाला पीटी में भाग नहीं लेती तो क्या वह अपनी माप अनिश्चितता का आकलन कर सकती है? यदि कोई प्रयोगशाला पीटी में भाग नहीं लेती तो क्या वह अपनी अनिश्चितता का आकलन कर सकती है? हाँ, लेकिन पीटी माप की अनिश्चितता के आकलन को सत्यापित करने का एक बाहरी और शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 60, यदि कोई प्रयोगशाला पीटी में भाग नहीं लेती तो क्या वह अपनी माप अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का आकलन कर सकती है? उत्तर हाँ, लेकिन पीटी माप अनिश्चितता के आकलन को सत्यापित करने का एक बाहरी शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। अब हम लोग भाग 4 में पहुंच गए, व्यावसायिक अनुप्रयोग और प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक इसमें मैं डिस्कस करूंगा। प्रश्न संख्या 61, पीटी नमूना प्राप्त होने के बाद प्रयोगशाला की पहली जिम्मेदारी क्या है? पीटी नमूना प्राप्त होने के बाद प्रयोगशाला की पहली जिम्मेदारी क्या है?
नमूने की स्थिति और पैकेजिंग की जांच करना और उसे निर्देशानुसार स्टोर करना। पीटी नमूना प्राप्त करने के बाद प्रयोगशाला की पहली जिम्मेदारी क्या हो? इसका उत्तर है नमूने की स्थिति और पैकेजिंग की जांच करना और उसे निर्देशानुसार स्टोर करना। प्रश्न संख्या 62 क्या पीटी नमूने को सामान्य नमूनों की तरह ही विश्लेषित किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इसे रोजमर्रा के काम की तरह ही संसाधित किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक प्रदर्शन का सही आकलन हो सके। प्रश्न संख्या 62 क्या पीटी नमूने को सामान्य नमूने की तरह ही विश्लेषित किया जाना चाहिए? उत्तर हाँ, बिल्कुल। ऐसी इसे रोजमर्रा के काम की तरह ही संसाधित किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक प्रदर्शन का सही आकलन हो सके। प्रश्न संख्या 63 सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड पीटी स्कीम क्या होता है? सिंगल ब्लाइंड में प्रयोगशाला जानती है कि यह पीटी नमूना है। डबल ब्लाइंड में प्रयोगशाला को यह पता नहीं होता कि यह पीटी नमूना है। इसे रोजमर्रा के नमूने में मिला दिया जाता है। पीटी सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड स्कीम क्या होती है? सिंगल ब्लाइंड में प्रयोगशाला जानती है कि यह पीटी नमूना है। डबल ब्लाइंड में प्रयोगशाला को यह पता नहीं होता कि यह पीटी नमूना है या इसे रोजमर्रा के नमूने में मिला दिया जाता है। प्रश्न संख्या 64 डबल ब्लाइंड स्कीम का क्या लाभ है? यह प्रयोगशाला की वार्षिक प्रदर्शन का अधिक वास्तविक मूल्यांकन करती है क्योंकि स्टाफ विशेष तैयारी नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 64 डबल ब्लाइंड स्कीम का क्या लाभ है? उत्तर यह प्रयोगशाला के वास्तविक प्रदर्शन का अधिक वास्तविक मूल्यांकन करती है क्योंकि स्टाफ विशेष तैयारी नहीं कर पाती। प्रश्न संख्या 65 पीटी नमूने के विश्लेषण में कितने बार दोहरा रिप्लिकेट करना चाहिए? प्रयोगशाला की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार जैसे सामान्य नमूनों के साथ करते हैं। प्रश्न संख्या 65 पीटी नमूने के विश्लेषण में कितने बार दोहराया रिप्लिकेट करना चाहिए? प्रयोगशाला की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार जैसे मानक सामान्य नमूनों के साथ करते हैं। प्रश्न संख्या 66 यदि पीटी नमूना विश्लेषण के दौरान खराब हो जाए तो क्या करें? तुरंत पीटी प्रदाता को सूचित करें और उनके निर्देशों का पालन करें। प्रश्न संख्या 66 यदि पीटी नमूने का विश्लेषण के दौरान खराब हो जाए तो क्या करें? तुरंत पीटी प्रदाता को सूचित करें और उनके निर्देशों का पालन करें। प्रश्न संख्या 67 क्या पीटी नमूने के परिणाम ग्राहकों को रिपोर्ट किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वास्तविक ग्राहक नमूने नहीं होते हैं। इनका उपयोग केवल गुणवत्ता आश्वासन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 67 क्या पीटी नमूने के परिणाम ग्राहकों को रिपोर्ट किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वास्तविक ग्राहक नमूने नहीं होते। इनका उपयोग केवल गुणवत्ता आश्वासन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 68 पीटी रिपोर्ट का प्रयोगशाला में कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए? उत्तर मान्यता आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर कम से कम एक पूर्ण मानक चक्र लगभग 4-5 साल तक। प्रश्न संख्या 68 पीटी रिपोर्ट को प्रयोगशाला में कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए? मान्यता आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर कम से कम एक पूर्ण मान्यता चक्र लगभग 4 से 5 साल तक। प्रश्न संख्या 69 पीटी में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रयोगशाला का विज्ञापन में इसका प्रयोग कर सकती है? प्रश्न संख्या 69 पीटी में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रयोगशाला का विज्ञापन में इसका उपयोग कर सकती है? हाँ, लेकिन केवल तभी जब वह पीटी प्रदाता की शर्तों के अनुसार ऐसा कर सकती है और सही संदर्भ में उपयोग करें। प्रश्न संख्या 70 एक सफल पीटी भागीदारी के लिए प्रयोगशाला प्रबंधक की क्या भूमिका होती है? संसाधन उपलब्ध कराना, स्टाफ को प्रोत्साहित करना और सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने का समर्थन करना। प्रश्न संख्या 70 एक सफल पीटी भागीदारी के लिए प्रयोगशाला प्रबंधन की क्या भूमिका होती है? उत्तर संसाधन उपलब्ध कराना, स्टाफ को प्रोत्साहित करना और सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने का समर्थन करना। प्रश्न संख्या 71 पीटी के लिए नमूना कब तक विश्लेषित किया जाना चाहिए? पीटी प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग डेडलाइन से पहले।
पीटी के लिए नमूना कब तक विश्लेषित किया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 70। पीटी के लिए नमूना कब तक विश्लेषित किया जाना चाहिए? पीटी प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग डेडलाइन से पहले। प्रश्न संख्या 72। पीटी परिणाम दर्ज करते समय सही इकाइयों यूनिट का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, गलत इकाई का उपयोग करने से जेड स्कोर की गणना पूरी तरह से गलत हो जाएगी और असंतोषजनक स्कोर आएगा। प्रश्न, पीटी परिणाम दर्ज करते समय सही इकाइयों यूनिट का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? गलत इकाई का उपयोग करने से जेड स्कोर की गणना पूरी तरह से गलत हो जाएगी और असंतोषजनक स्कोर आएगा। प्रश्न संख्या 73। क्या पीटी नमूने को दूसरी प्रयोगशाला में भेजकर विश्लेषण कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, यह धोखाधड़ी होगी और पीटी को पूरे उद्देश्य को विफल कर देगी। प्रश्न संख्या 73। क्या पीटी नमूने नमूने को दूसरी प्रयोगशाला में भेजकर विश्लेषण कराया जा सकता है? उत्तर, बिल्कुल नहीं, यह धोखाधड़ी होगी और पीटी के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगी। प्रश्न संख्या 74। पीटी में भाग लेने के बाद प्रयोगशाला को क्या सबक मिलता है? उससे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, जिससे निरंतर सुधार में मदद मिलती है। प्रश्न संख्या 74। पीटी में भाग लेने के बाद प्रयोगशाला को क्या सबक मिलता है? उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, जिससे में निरंतर सुधार में मदद मिलती है। प्रश्न संख्या 75। ऑन साइट पीटी क्या होता है? यह एक ऐसा पीटी स्कीम है जहां मूल्यांकनकर्ता प्रयोगशाला में जाकर नमूना देते हैं और प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं। ऑन साइट पीटी क्या होती है? यह एक ऐसा पीटी स्कीम है जहां मूल्यांकनकर्ता प्रयोगशाला में जाकर नमूना देते हैं और प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 76 76। क्या आईएलसीपीटी केवल रसायन परीक्षण के लिए ही है? नहीं, यह आंतरिक विद्युत चिकित्सा की कैलिब्रेशन आज सही सभी प्रकार के परीक्षणों और मापन के लिए लागू है। प्रश्न क्या आईएलसीपीटी केवल रसायन परीक्षण के लिए है? नहीं, यह आंतरिक विद्युत चिकित्सा की कैलिब्रेशन आज सही सभी प्रकार के परीक्षण और मापन के लिए लागू है। प्रश्न संख्या 77। कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए पीटी का क्या रूप है? उनके लिए यह आमतौर पर ये ज्ञात मान वाले उपकरण जैसे कि एक गेज, ब्लॉक या वजन की कैलिब्रेशन होती है, जिसके परिणाम की तुलना संदर्भ मान से की जाती है। कैलिब्रेशन प्रयोगशाला में पीटी का क्या रूप है? उनके लिए यह आमतौर पर एक ज्ञात मान वाले उपकरण जैसे कि एक गेज, ब्लॉक या वजन की कैलिब्रेशन होती है, जिसके परिणाम को तुलना संदर्भ मान से ही की जाती है। प्रश्न संख्या 78। पीटी में भाग लेने के लिए प्रयोगशाला को कैसे पंजीकरण करना होता है? आमतौर पर पीटी प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है और शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रश्न संख्या 78। पीटी में भाग लेने के लिए प्रयोगशाला को कैसे पंजीकरण करना होता है? आमतौर पर पीटी प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है और शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रश्न संख्या 79। पीटी नमूने की शिपमेंट में देरी होने पर क्या करें? पीटी प्रदाता को तुरंत सूचित करें और नमूना मिलने पर उसकी स्थिति की जांच करें। प्रश्न संख्या 79। पीटी नमूने की रिपोर्ट में देरी होने पर क्या करें? उत्तर, पीटी प्रदाता को तुरंत सूचित करें और नमूना मिलने पर उसकी स्थिति की जांच करें। प्रश्न संख्या 80। क्या एक प्रयोगशाला एक साथ कई पीटी स्कीम में भाग ले सकती है? हाँ, यदि उसके पास संसाधन है और उसके गुणवत्ता कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 80।
क्या ये प्रयोगशाला एक साथ कई पीटी स्कीम में भाग ले सकती है? उत्तर है हाँ, यदि उसके पास संसाधन है और यह उसके गुणवत्ता कार्यक्रम का हिस्सा है। अब हम भाग 5 में पहुंच गए हैं, उन्नत अवधारणाएं और समीक्षा। इस सेक्शन में हम प्रश्न संख्या 81 से 100 तक डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 81, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पीटी परिणामों का उपयोग कैसे करें? असंतोषजनक स्कोर के कारण की जांच करें, 5 वाई फिशबोन डायग्राम कारण की पुष्टि करें और सुधार लागू करें, फिर उस सुधार की प्रभावशीलता सत्यापित करें। क्या सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पीटी परिणामों का उपयोग कैसे करें? असंतोषजनक स्कोर के कारण की जांच करें, 5 वाइज फिशबोन डायग्राम कारण की पुष्टि करें और सुधार लागू करें, फिर उस सुधार की प्रभावशीलता का सत्यापित करें। प्रश्न संख्या 82, पीटी और माप अनिश्चितता के बीच क्या संबंध होता है? यदि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान के माप की अनिश्चितता के दायरे में आता है तो यह संतोषजनक माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 82, पीटी और माप अनिश्चितता के बीच क्या संबंध है? यदि प्रयोगशाला का परिणाम निर्धारित मान के माप अनिश्चितता के दायरे में आता है तो यह असंतोषजनक माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 83, फिटनेस फॉर पर्पस से क्या समझते हैं? यह अवधारणा कहती है कि मापन की गुणवत्ता, अनिश्चितता, सटीकता उसके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। पीटी में एस का मान अक्सर इसी आधार पर तय किया जाता है। प्रश्न संख्या 83, फिटनेस फॉर पर्पस से क्या समझते हैं? यह अवधारणा करती है कि मापन की गुणवत्ता, अनिश्चितता, सटीकता उसके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। पीटी में एस का मान अक्सर इसी आधार पर तय किया जाता है। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84, एक प्रयोगशाला में कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि उसका पीटी परिणाम सही है? उत्तर, अपने आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण, क्यूसी चार्ट, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, स्टाफ परीक्षण को बनाए रखकर। प्रश्न 84, एक प्रयोगशाला कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि उसका पीटी परिणाम सही है? उत्तर, अपने आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण, क्यूसी चार्ट, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड और स्टाफ परीक्षण में को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85, पीटी में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव क्या हो सकता है? फॉल्स पॉजिटिव, पीटी नमूना खराब था लेकिन प्रयोगशाला को दंडित किया गया। फॉल्स नेगेटिव या खराब प्रयोगशाला को पीटी में पास कर दिया गया, दुर्लभ। प्रश्न संख्या 86, पीटी के बिना प्रयोगशाला मान्यता क्यों अधूरी है? पीटी आईएलसीपीटी के बिना प्रयोगशाला मान्यता क्यों अधूरी है? क्योंकि आंतरिक क्यूसी केवल प्रिसीजन दर्शाता है जबकि पीटी एक्यूरेसी को का बाहरी सत्यापन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 86, आईएलसीपीटी के बिना प्रयोगशाला मान्यता क्यों अधूरी है? क्योंकि आंतरिक क्यूसी केवल प्रिसीजन दर्शाता है जबकि पीटी एक्यूरेसी का बाहरी सत्यापन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 87, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग शब्द का हिंदी में सही अनुवाद क्या है? दक्षता परीक्षण या प्रवीणता परीक्षण? प्रश्न संख्या 87, प्रश्न, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग शब्द का हिंदी में सही अनुवाद क्या है? दक्षता परीक्षण या प्रवीणता परीक्षण? प्रश्न संख्या 88, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन का हिंदी अनुवाद क्या है? अंतर प्रयोगशाला तुलना। इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन का हिंदी अनुवाद क्या है? अंतर प्रयोगशाला तुलना। प्रश्न संख्या 89, एनएबीएल, प्रश्न संख्या 89, एनएबीएल राष्ट्रीय परीक्षण संशोधन प्रयोगशाला बोर्ड को पीटी की प्रति क्या भूमिका है? एनएबीएल राष्ट्रीय परीक्षण अंशशोधन प्रयोगशाला बोर्ड की पीटी के प्रति क्या भूमिका है? एनएबीएल प्रयोगशाला को पीटी में भाग न लेने के अनिवार्य करता है और मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाताओं की एक सूची भी रखता है। एनएबीएल प्रयोगशाला को पीटी में भाग लेने के लिए अनिवार्य करता है और मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाताओं की एक सूची भी रखता है। प्रश्न 89, एनएबीएल राष्ट्रीय परीक्षण अंशशोधन प्रयोगशाला बोर्ड की पीटी के प्रति क्या भूमिका है?
एनएबीएल प्रयोगशालाओं को पीटी में भाग लेने के लिए अनिवार्य करता है और मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाताओं की एक सूची भी रखता है। प्रश्न संख्या 90, क्या कोई प्रयोगशाला पीटी के परिणाम पर आपत्ति जता सकती है? हाँ, अगर उसे लगता है कि निर्धारित मान या मानक विचलन गलत है तो वह पीटी प्रदाता से अपील कर सकती है। प्रश्न, क्या कोई प्रयोगशाला पीटी के परिणाम पर आपत्ति जता सकती है? हाँ, अगर उसे लगता है कि निर्धारित मान या मानक विचलन गलत है तो वह पीटी प्रदाता से अपील कर सकती है। प्रश्न संख्या 91, वैश्विक स्तर पर पीटी को कौन नियंत्रित करता है? आईलैक इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन पीटी के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। आईलैक वैश्विक स्तर पर पीटी को कौन नियंत्रित करता है? आईलैक इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन पीटी के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। प्रश्न संख्या 92, आईएसओ आईएसी 17048 मानक किसके लिए है? यह पीटी प्रदाताओं के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करता है जिसका वे पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 92, आईएसओ आईएसी 17048 मानक किसके लिए है? यह पीटी प्रदाताओं के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करता है जिसको वो पालन करते हैं। पीटी प्रदाता चुनते समय किन बातों की जानकारी चाहिए? पीटी प्रदाता चुनने के लिए किन बातों की जानकारी चाहिए? प्रश्न संख्या 92, आईएसओ आईएसी 17043 मानक किसके लिए है? यह पीटी प्रदाताओं के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करता है जिसका वे पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 93, पीटी प्रदाता चुनते समय किन बातों की जांच करनी चाहिए? क्या उसकी मान्यता आईएसओ आईएसी 17043 या स्कीम प्रासंगिक है और उसकी प्रतिष्ठा कैसी है? प्रश्न संख्या 94, पायलट पीटी स्कीम क्या है? ये एक नए पीटी कार्यक्रम का परीक्षण संस्करण जिसे पूर्ण रूप से लागू करने से पहले एक छोटे समूह पर चलाया जाता है। इसे पायलट पीटी स्कीम कहा जाता है। एक नए पीटी कार्यक्रम का परीक्षण संस्करण जिसे पूर्ण रूप से लागू करने से पहले एक छोटे समूह पर चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 95, क्या सभी परीक्षण पैरामीटर के लिए पीटी उपलब्ध है? नहीं, कुछ दुर्लभ या बहुत नए पैरामीटर के लिए पीटी उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसे में प्रयोगशाला को अन्य आईएलसी विधियों का उपयोग करना चाहिए। क्या सभी परीक्षण पैरामीटर के लिए पीटी उपलब्ध है? नहीं, कुछ दुर्लभ या बहुत नए पैरामीटर के लिए पीटी उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसे में प्रयोगशाला को अन्य आईएलसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 96, पीटी में समीक्षा रिव्यू का चरण क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट किए जाने से पहले सभी डेटा और गणनाएं सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पीटी रिपोर्ट का प्रबंधन समीक्षा में क्या प्रस्तुत करना चाहिए? उत्तर, ताकि शीर्ष प्रबंधन को प्रयोगशाला में प्रदर्शन और गुणवत्ता प्रणाली को प्रभावशीलता के बारे में जानकारी मिल सके। प्रश्न संख्या 97, पीटी रिपोर्ट को संबंध समीक्षा में प्रबंधन समीक्षा में क्यों प्रस्तुत करना चाहिए? प्रश्न संख्या 98, पीटी रिपोर्ट का प्रबंधन समीक्षा में क्यों प्रस्तुत करना चाहिए? ताकि शीर्ष प्रबंधक को प्रयोगशाला के प्रदर्शन और गुणवत्ता प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी मिल सके। प्रश्न संख्या 98, पीटी में भाग लेने में से प्रयोगशाला की निरंतर सुधार प्रक्रिया को कैसे मजबूती मिलती है? यह डेटा संचालित निर्णय लेने और सुधार के अवसरों की पहचान करने पर एक मजबूत उपकरण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 90, पीटी में भाग लेने से प्रयोगशाला की निरंतर सुधार प्रक्रिया को कैसी मजबूती मिलती है? यह डेटा संचालित निर्णय लेने और सुधारों के अवसरों की पहचान करने का एक मजबूत उपकरण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 99, भविष्य में आईएलसीपीटी के क्षेत्र में क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं? रिमोट ऑडिट के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग, कृत्रिम मेघा, एआई द्वारा डेटा विश्लेषण और अधिक जटिल मैट्रिक्स वाले नमूने। प्रश्न 99, भविष्य में आईएलसीपीटी के क्षेत्र में क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं? रिमोट ऑडिट के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग,
कृत्रिम मेघा एआई द्वारा डेटा विश्लेषण अधिक जटिल मैट्रिक्स वाले नमूने। प्रश्न संख्या 100। अंत में आईएलसीपीटी का एक वाक्य में सार क्या है? आईएलसीपीटी का एक प्रयोगशाला के लिए एक आईना है जो उसे बाहरी दृष्टिकोण से दिखाता है कि उसके परिणाम कितने सही और विश्वसनीय हैं और उसे लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 100। अंत में आईएलसीपीटी का एक वाक्य में सारांश क्या है? आईएलसीपीटी का एक प्रयोगशाला के लिए एक आईना है जो उसे बाहरी दृष्टिकोण से दिखाता है कि उसके परिणाम कितने सही और विश्वसनीय हैं, उसे लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि ये 100 प्रश्नोत्तरी आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगी। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।